और वहीं कांग्रेस से बड़ी खबर यह है कि पार्टी ने बाकी की 5 में से 4 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जयसिंहपुर से यदविंदर गोमा को टिकट दिया गया है। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने पावंटा साहिब से कृनेश जंग पर भरोसा जताया है और किन्नौर से जगत सिंह नेगी टिकट की बाजी जीतने में कामयाब हो गए, मगर हमीरपुर की सीट पर पेंच अब भी फंसा हुआ है। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को कांग्रेस का टिकट मिलने पर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। टिकट का ऐलान होते ही समर्थक सड़कों पर जश्न मनाने निकल पड़े। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई। यहां से भुवनेश्वर गौड़ को टिकट मिलने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। भुवनेश्वर गौड़ की भिड़ंत 3 बार से विधायक रहे बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह ठाकुर से होगी। और वहीं कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में किन्नौर से जगत सिंह नेगी को टिकट के ऐलान के बाद नेगी ने दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां जगत सिंह के समर्थक गीत गाते हुए उन्हें टिकट मिलने पर जश्न मनाते दिखे। साथ में जगत सिंह नेगी भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी लिस्ट में नाम न आने के बाद ये अटकलें तेज थीं कि नेगी का पत्ता साफ हो सकता है, और अटकलों के बीच आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, जहां नेगी आखिरकार पार्टी को ये समझाने में कामयाब रहे कि किन्नौर में उनका कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली में नेगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। 4 विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बात करें कन्नौज विधानसभा सीट से तो जगत नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको दोबारा एक बार मौका मिला है। 4 बार के ये विधायक रह चुके हैं। ब्लॉक लेवल की बात करें, बूथ लेवल की बात करें तो जनता में काफ़ी विशेष पकड़ है, और ये सोचकर पार्टी आलाकमान ने आपको उम्मीदवार बनाया है। क्या कहेंगे? हाँ, अभी जो चुनाव हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। उसके लिए मैं जो है पार्टी के हाईकमान और जो हमारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया, उनका धन्यवाद करता हूं। और क्या कहेंगे, जिस तरीके से चुनौती है कांग्रेस की विचारधारा को जन तक पहुंचाना है, वोट में तब्दील करना है, कैसे संभव हो पाएगा? हमारा जो चुनाव क्षेत्र है ये हमारे जो है बॉर्डर का इलाका है, जनजातीय इलाका है। इसमें हमारा जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, जो मेरे साथ यहाँ पर अभी जिला के अध्यक्ष हैं, दूसरे हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, बहुत मजबूती से हमने जो है किन्नौर कांग्रेस को जो इस बॉर्डर इलाके में जो है लगातार पिछले कई सालों से जो है संगठन को खड़ा किया है। और इसी संगठन के बलबूते पर मुझे जो है बार बार इस चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार बनने का मौका भी मिला है, जीत भी हुई है। और हमने विकास को जो है एक निचले स्तर से जो है शुरू करके आज जिला किन्नौर को जो है एक अव्वल दर्जे का जिला बनाने का कोई कसर नहीं रखा है। बात करें आपके ओपोनेंट की, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा। क्या कहेंगे? और ओपीएस को लेकर आप लोग तमाम बातें कहते आए हैं कि ओपीएस का मुद्दा अहम मुद्दा है, और जनता के दिलों में ये मुद्दा जुड़ा हुआ है कि पहली कैबिनेट में आते ही ओपीएस का आप लोग लागू करेंगे। हाँ, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, वो प्रचार कर रहे हैं कि रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलने के तो तभी बनना था जब उन्होंने कोई काम किया होगा। इन्होंने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जुमलाबाजी के सिवाय कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे रिवाज बदलने की ये जो बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, आज हिमाचल प्रदेश में हर मुकाम में जो है, हर क्षेत्र में लोग जो है हर तरह से मतलब त्रस्त हैं। ना तो वहाँ पर किसी किस्म का 5 साल में विकास हो पाया है। आप कर्मचारियों की बात करेंगे तो ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि चुनाव के जीतने के बाद 10 दिनों के अंदर जो है ओपीएस को बहाल करेंगे। बहरहाल थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि हमीरपुर सीट से अभी उम्मीदवार का नाम जल्द ही कांग्रेस घोषित करेगी। ये थे किन्नौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जगत नेगी जी, जिनको एक बार फिर से टिकट मिली है। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव में
कौन अपनी बाजी मारता है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा,